नमस्ते प्रिय छात्रों, आज हम संस्कृत जो लघु सिद्धांत कौमुदी है इसकी शुरुआत करते हैं। तो आइए, सबसे पहले जो नाम है ये किस कारण रखा गया है इसी के ऊपर चर्चा करते हैं। अर्थात लघु सिद्धांत कौमुदी का जो नामकरण है लघु सिद्धांत कौमुदी वो क्यों किया गया है। तो लघु के ऊपर देखिए, लघु का मतलब छोटा या कम होता है। सिद्धांत यानी उसके जो रूल्स है वो नियम है। तो लघु सिद्धांत अर्थात छोटे छोटे जो नियम है उनको प्रकाशित करने वाली जो कौमुदी है, अर्थात नियमों को बताने वाली जो पुस्तक है। कौमुदी का मतलब यहाँ पे चांदनी है। तो संस्कृत व्याकरण के जो छोटे नियम है, अर्थात बहुत सारे जो नियम थे उनको जो संक्षिप्त करके संक्षिप्त जो रूप से जो दर्शन किया जा रहा है, जो चांदनी बताई जा रही है, उसे लघु सिद्धांत कौमुदी कहा गया है। अर्थात संस्कृत व्याकरण के मुख्य मुख्य नियमों को प्रकाशित करने वाली, मुख्य मुख्य नियमों को दिखाने वाली, जिस प्रकार चंद्रमा की रोशनी में चांदनी से प्रत्येक वस्तु अपने को दिखाई देती है, ठीक उसी तरह संस्कृत व्याकरण के जो नियम है उन नियमों को बताने वाली जो किताब है वो लघु सिद्धांत कौमुदी है। इस लघु सिद्धांत कौमुदी की जो शुरुआत है वो महेश्वर सूत्र से होती है। इससे पहले इसके जो लेखक है इनके बारे में जानकारी लेते हैं और लेखक ने कौन सा श्लोक मंगलाचरण के रूप में प्रयुक्त किया है। तो लघु सिद्धांत कौमुदी के जो लेखक हैं वो वरदराज हैं, आचार्य वरदराज हैं। आचार्य वरदराज ने को ऐसा बारे में कहा जाता है कि ये पूर्व में बहुत मूर्ख थे, इनको कुछ याद नहीं हो रहा था। फिर एक बार इनको गुरुकुल से निकाल दिया था। जब ये रास्ते में चल रहे थे तो कुएं पर जब इनको प्यास लगी तो कुएं पर पानी पीने गए तो कुएं की औरतों ने इनसे एक बार मजाक किया। उसके बाद रस्सी से पानी निकालने के इनको कहा गया। तो जैसे ये पानी निकाल रहे थे तो उस समय जो उन्होंने अपने उस शिला पर पत्थर पर रस्सी के माध्यम से जो पत्थर पे जो निशान देखे, उनको देख करके ये समझ गए कि जब एक रस्सी पत्थर को तोड़ सकती है, पत्थर पे निशान रख सकती है, तो मैं क्यों नहीं पढ़ सकता। वहीं से पुनः गुरुकुल की ओर लौट जाते हैं और फिर एक संस्कृत पढ़ते पढ़ते इतने विद्वान हो जाते हैं कि कई प्रकार की किताबें लिखी, भारतवर्ष में एक विद्वान के रूप में प्रसिद्ध हुए। इस प्रकार इसके लेखक जो वरदराज है वो इस प्रकार प्रसिद्ध हुए। तो ठीक इसी तरह बच्चों, आप भी अपनी मेहनत से जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं। इस दुनिया में नामुमकिन कुछ भी नहीं है। धन्यवाद।